तो सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया हो और आगे भी बढ़िया ही रहना। आप लोगों को कल कैसा लगा, मतलब दो वीडियोस एक दिन में देखकर आप लोग मुझे कमेंट में बता देना। एंड वीडियो स्टार्ट होने के बाद आप लोग शायद से भूल जाते हो कि आपको वीडियो को लाइक भी करना है, सो प्लीज वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक भी कर देना। चलो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। बट उससे पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं अपने प्रीवियस एपिसोड का। जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था अपने किम को कुछ ज्यादा ही डार्क एनर्जी फील होने लगती है, जिसके बाद वो उसी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। एंड अब उसके आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में उसके बाद हम किम को देखते हैं जो कि सोचते हुए भाग रहा होता है। ये सिचुएशन बिल्कुल मुझे उसी सिचुएशन की तरह लग रही है जैसे कि मैजिक सैंड के साथ मैं एक डंजन के अंदर फंस गया था। बट यहाँ पर लेकिन कुछ ना कुछ चीज तो जरूर से मिसिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पर मुझे ये समझ में अभी तक नहीं आया कि आखिरकार वो इवल एनर्जी डिवाइन स्पिरिट को ही टारगेट क्यों कर रही थी, बल्कि उसे तो सोल सेंट को टारगेट करना चाहिए था। लेकिन खैर चलो छोड़ो, मुझे इस चीज पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि मुझे तो अपने प्रोग्रेस रेट को बढ़ाना चाहिए, जिसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर उस डिवाइन स्पिरिट को भी बचा लूंगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पर किम को कुछ फील होता है और उसके बाद वो देखता है एक तरीके से उसके ऊपर ही मॉन्स्टर खड़ा होता है, जिसे देखने के बाद किम भी यहाँ पर बोलता है चलो फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। उसके बाद हमें यहाँ पर बताया जाता है जो भी एक तरीके से मिथिकल लेवल का मॉन्स्टर होता है वो बिल्कुल गॉड डिफाइन एग्जिस्टेंस होता है, और जो 6th लेवल का हेवन लेवल होता है उसे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल माना जाता है। जिसके बाद यहाँ पर हमें बताया जाता है ये जो डीमन किम के सामने खड़ा हुआ है वो और कोई नहीं बल्कि रूलर ऑफ डेमोनिक हेवन है, जिसे हम यहाँ पर प्यार से डेविल कह सकते हैं। जिसके बाद हम यहाँ पर उस डेविल को देखते हैं जो कि काफी अजीब सी ही स्माइल करने लगता है। जिसके बाद यहाँ पर किम उस डेविल से बोलता है हे तू मेरी बात सुन, और हम यहाँ पर डेविल को देखते हैं जो कि उसकी बात सुनने भी लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं किम यहाँ पर उस डेविल से ही बोलने लगता है आखिरकार तू मेरी लेक्चर प्रोग्रेस रेट को इंक्रीज करने में मदद क्यों नहीं कर रहा है, क्या तेरे अंदर और भी ज्यादा पावर नहीं बची। उसके बाद हमें यहाँ पर बताया जाता है ये जो डेविल है वो एक तरीके से अपने थॉट्स को फैला तो रहा है, लेकिन किम को इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता। और उसके बाद यहाँ पर किम अपने स्पेयर से उस डेविल के चेहरे पर मारता है और बोलता है तू अपना चेहरा मेरे से साइड रख, मुझे तेरा चेहरा काफी ज्यादा गंदा लग रहा है। जहाँ हम डेविल के रिएक्शन से देख सकते हैं उसे इस चीज से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता आखिरकार उसके साथ चल क्या रहा है। जिसके बाद डेविल भी यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। उसके बाद किम डेविल को देखता है और बोलता है हे तू कहीं मर तो नहीं गया ना, आखिरकार तुझे अभी मरना नहीं है। चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि तुम अभी मरे नहीं हो। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं वो जो डेविल होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उसके बाद वो अपने अटैक सीधा किम पर करने लग जाता है, जिसपे हम यहाँ पर देख सकते हैं किम इन सभी अटैक्स को काफी इजीली डॉज कर लेता है और बोलता है तू फिजिकल अटैक करना बंद कर, बल्कि जो तेरा मेंटल अटैक है तू वो कर। जिसके बाद किम भी यहाँ पर अटैक करते हुए बोलता है तू बार बार अपने अटैक्स क्यों कर रहा है, मतलब फिजिकल अटैक्स क्यों कर रहा है, अपने मेंटल अटैक करना। खैर चल छोड़, मैं तुझे बताता हूँ आखिरकार फिजिकल अटैक करते कैसे हैं। जहाँ उसके बाद हम देख सकते हैं किम भी सीधा डेविल पर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से उस मॉन्स्टर के मुंह से भी काफी ज्यादा चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं सोल सैंड को जो कि अभी भी काफी ज्यादा किम की ही चिंता कर रही होती हैं और किम को यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर आवाजें लगा रही होती हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पर सोल सैंड भी चलना शुरू करती हैं और आखिरकार जब वो वहां पर पहुंचती हैं जहाँ पर किम और वो डेविल फाइट कर रहे होते हैं, सोल सैंड बोलने लगती हैं ये जो अटैक्स हैं ये काफी ज्यादा ही टेरिफाइंग हैं। मैं यहाँ पर देख सकती हूँ ये जो नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर फैली हुई है ये काफी ज्यादा ही खराब है। मुझे जल्द से जल्द किम को यहाँ पर लेकर आना होगा और मुझे यहाँ से उसे लेकर आना ही पड़ेगा, वरना वो वहाँ पर मर भी सकता है। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं एक काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी वहाँ से निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर सोल सेंट और साथ ही साथ वो डेविल खुद भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वेल यहाँ पर इस डेविल ने किम के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल मेंटल अटैक किया था, लेकिन जिसे तोड़ने के बाद किम यहाँ पर फाइनली बाहर निकलते हुए आ रहा होता है। और यहाँ पर ये देखने के बाद कि किम को इससे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है, डेविल काफी ज्यादा स्पीड में वहां से भागने लगता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं किम भी काफी ज्यादा स्पीड में अपनी स्किल्स की मदद से उसके पास पहुंच चुका होता है और उस मॉन्स्टर से साइड में ही बोलने लगता है क्या हुआ तू कहीं जा रहा है क्या। और इतना बोलने के साथ साथ ही किम यहाँ पर अपने स्पेयर की मदद से काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। जिसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं इस डेविल को काफी ज्यादा जोर से ये वाला फटका पड़ा होता है, जिस चोट की वजह से यहाँ पर उस डेविल के मुंह से भी काफी ज्यादा खून निकलने लगता है। जिसे देखने के बाद किम यहाँ पर बोलने लगता है अरे यार तू ये बेकार सी चीजें यहाँ करनी बंद कर दे। जिसके बाद हम देखते हैं सोल सेंट फिर पीछे से आवाज लगाती है चाइल्ड। किम फिर बोलता है मैडम सोल सेंट आखिरकार आप यहाँ पर कब आई। उसके बाद किम यहाँ पर मैडम सोल सेंट से बोलने लगता है प्लीज आप 2 मिनट के लिए वहीं पर रुक जाइए, क्योंकि मैंने अभी तक इस बंदे के साथ अपनी डील को कंप्लीट नहीं किया है और ये थोड़ा सा ज्यादा डेंजरस हो सकता है, तो प्लीज आप थोड़ा सा पीछे ही रहिए। और उसके बाद हम यहाँ पर सोल सेंट को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हंसते हुए बोलती है ये बच्चा ए रैंक हंटर मुझे बोल रहा है कि आप पीछे रहिए, आखिरकार ये कैटलिज्म हीरो को बोल रहा है। और उसके बाद किम यहाँ पर उस डेविल की तरफ अपना स्पेयर करते हुए बोलता है हे तू अभी तक मरा तो नहीं ना, अरे यार आखिरकार कुछ तो बोल। लेकिन उसके बाद यहाँ पर वो जो डेविल होता है वो अचानक से ही अपनी तीनों आंखें
खोल लेता है और उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल अमाउंट के अंदर अपना मेंटल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर किम को भी काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। जिसके बाद यहाँ पर किम को भी बुद्धा का लेक्चर समझ में आने लगता है और उसके बाद यहाँ पर किम भी बोलता है, अरे ये तो बुद्धा का वॉइस है। जहाँ पर गौतम बुद्धा फिर बोल रहे होते हैं, पूरी लाइफ के अंदर एक मेन क्वेश्चन तो होता है और वो जो अल्टीमेट क्वेश्चन होता है तुम्हारी पूरी जिंदगी का, वो ये है, क्या यहाँ पर जो तुम जिंदगी जी रहे हो क्या वो सच में जीने लायक है? तो चलो इस चीज को छोड़ो, पहले मुझे तुमसे कुछ एक क्वेश्चन पूछने दो। मेरा यहाँ पर क्वेश्चन तुमसे ये है कि आखिरकार तुमने अपनी जिंदगी को क्यों नहीं लिया? तुम आखिरकार खुद से ही मर क्यों नहीं गए? लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं इसी क्वेश्चन के साथ किम अपने होश में आ जाता है, जिसके बाद किम भी यहाँ पर बोलने लगता है, ये क्या हुआ अचानक से? आखिरकार मुझे और भी ज्यादा आवाजें सुनाई क्यों नहीं दे रही? उसके बाद लड़ाई के बीच में ही किम अपना मोबाइल फोन निकालता है और बोलता है, चलो पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ कि मेरा प्रोग्रेस रेट बढ़ा है या फिर नहीं। जिसके बाद प्रोग्रेस रेट देखने के बाद किम बोलता है, अरे यार ये तो अभी तक 49 का 49 ही है। लेकिन यहीं पर हम डेविल को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रहा होता है, क्योंकि वो जो मेंटल अटैक अभी डेविल ने किया था वो काफी ज्यादा ही पावरफुल था, लेकिन अब यहाँ पर किम पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं दिख रहा होता। लेकिन उसके बाद यहाँ पर वापस से ही वही मॉन्स्टर दोबारा मेंटल अटैक करने लगता है और इसी के साथ यहाँ पर किम को वापस से ही अपने गौतम बुद्धा का लेक्चर सुनाई देने लगता है, जहाँ पर किम को वापस से यही आवाज आने लगती है, आखिरकार तुम मुझे ये बताओ तुमने अपनी जिंदगी को क्यों नहीं लिया? जिसके बाद किम यहाँ पर बोलने लगता है, वेल ये क्वेश्चन तो वही है ना जो कि अभी अभी मुझसे पूछा गया था। अच्छा तो इसका मतलब ये है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लगभग देना ही पड़ेगा, तभी जाके मेरा जो प्रोग्रेस रेट है वो पूरा 50% होगा। उसके बाद यहाँ पर किम उस डेविल से बोलता है, हे तुम मेरी बात सुनो, जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम अपने मेंटल अटैक्स मुझ पर बार बार करते रहो। और उसके बाद हम यहाँ पर डेविल की हालत देखते हैं जो कि बस सोच रहा होता है, यार आखिरकार मैं इसको क्या ही बोलूं, मेरे पास तो कोई अल्फाज ही नहीं बचे। जिसके बाद किम यहाँ पर सोचने लगता है, वेल ये किस तरीके का क्वेश्चन है कि आखिरकार तुम मर क्यों नहीं जाते, मुझे इसका आंसर क्यों समझ में नहीं आ रहा। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं उस डेविल का ध्यान अचानक से ही सोल सेंट की तरफ चले जाता है और उसके बाद वो जो डेविल होता है वो सारे के सारे माइंड अटैक्स सोल सेंट के ऊपर करने लगता है। जिसके बाद किम भी इन सब चीजों को नोटिस कर लेता है और बोलता है, मैडम सोल सेंट आखिरकार आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? जिसके बाद सोल सेंट यहाँ पर बोलने लगती हैं, अरे नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद यहाँ पर किम उस डेविल से बोलने लगता है, हे बास्टर्ड मैंने तुझसे कहा था ना तू 2 मिनट के लिए रुक जा, मेरी अभी भी बात पूरी खत्म नहीं हुई है, लेकिन उसके बीच में जाकर तूने मैडम सोल सेंट पर अटैक कर दिया, आखिरकार तेरी हिम्मत भी कैसे हो गई? लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं वो जो डेविल यहाँ पर अब तक खड़ा हुआ था वो यहाँ से जा चुका था, जिसपे सोल सेंट भी फिर बोलने लगती है, ये तो भाग गया। जिसके बाद किम यहाँ पर बोलने लगता है, सीरियसली मेरे को ऐसा लगा नहीं था कि वो जो डेविल है वो यहाँ से भागने का ट्राई भी करेगा। खैर चलो छोड़ो, ये रहेगा तो इस डंजन के अंदर ही, मैं कभी ना कभी इसे यहीं पे ढूंढ लूंगा। जिसके बाद यहाँ पर अचानक से ही किम को कुछ याद आता है और वो बोलता है, मैडम सोल सेंट आखिरकार वो डिवाइन स्पिरिट कहाँ पर गई? जिसके बाद यहाँ पर सोल सेंट बोलने लगती हैं, वेल यहाँ पर मैं अकेले खुद इसी वजह से आई हूँ ताकि वो जो डेविल है वो मेरी स्पिरिट पर कोई भी अटैक ना करे। जिसके बाद किम यहाँ पर बोलता है, डैम इट यार मैं आखिरकार ये भूल कैसे गया? उसके बाद किम यहाँ से भागते हुए जाते हुए बोल रहा होता है, डैम इट यार आखिरकार मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोच लिया था, क्योंकि वो जो डेविल था वो स्टार्टिंग से ही डिवाइन स्पिरिट के पीछे ही पड़ा हुआ था, मतलब उसका सारा ध्यान सिर्फ डेविल स्पिरिट पर ही था। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात ये है अब आखिरकार उस डेविल ने मैडम सोल सेंट के ब्रेन में जाकर ये लोकेट ना कर लिया हो कि आखिरकार डिवाइन स्पिरिट कहाँ पर है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं किम वहीं पर आ जाता है जहाँ पर अभी के लिए डिवाइन स्पिरिट थी। उसके बाद यहाँ पर किम भी उसके पास जाता है और डिवाइन स्पिरिट का नाम लेता है, लेकिन हम भी यहाँ पर देख सकते हैं वो जो डिवाइन स्पिरिट है वो पूरी तरीके से ही चेंज हो चुकी है और उसका जो कलर था वो लाइट ब्लू से डायरेक्ट रेड हो जाता है। अब यहाँ पर डिवाइन स्पिरिट को रेड कलर का होता हुआ देख सोल सेंट बोलने लगती हैं, नहीं ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वेल हमें यहाँ से देखने पर भी ऐसा ही लग रहा है कि जो डिवाइन स्पिरिट है वो उस डेविल से पोजेस हो चुकी है। और उसके बाद सोल सेंट बोलती हैं, आखिरकार ये मेरी डिवाइन स्पिरिट को हो क्या गया है? जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं वो जो डिवाइन स्पिरिट होती है अपने पैर को आगे ही बढ़ाती है, लेकिन उसी वजह से सोल सेंट के सर में काफी ज्यादा दर्द होना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर उस दर्द की वजह से सोल सेंट काफी ज्यादा चिल्लाने लगती हैं। और उन्हें देखने के बाद यहाँ पर किम भी बोलने लगता है, मैडम सोल सेंट आखिरकार आपको क्या हुआ है? जिसके बाद किम भी यहाँ पर मैडम सोल सेंट को होश में लाने लगता है और वो बोलता है, मैडम सोल सेंट आप होश में आइए। जिसके बाद यहाँ पर किम बताने लगता है, मैं तभी से यही सोच रहा था कि आखिरकार वो डेविल डिवाइन स्पिरिट को कैप्चर क्यों करना चाहता था, लेकिन अब मैं यहाँ पर ये फाइनली समझ चुका हूँ ये जो डेविल है ये डिवाइन स्पिरिट को ही कैप्चर क्यों करने का ट्राई कर रहा था। बल्कि अब यहाँ पर पता चल रहा है कि इसने स्टार्टिंग से ही डिवाइन स्पिरिट पर नहीं बल्कि सोल सेंट को कैप्चर करने का ट्राई किया है। वैसे भी आप लोगों को पता होगा जो डिवाइन स्पिरिट है उसको सोल सेंट ने ही समन किया हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर डिवाइन स्पिरिट एंड सोल सेंट दोनों ही एक तरीके से कंबाइन हो गए थे। और यहाँ पर इसका मतलब ये है अगर यहाँ पर कुछ भी डिवाइन स्पिरिट को होता है तो उसका असर सोल सेंट को भी होने लगता है, या फिर कुछ भी सोल सेंट को होता है वही सेम इफेक्ट डिवाइन स्पिरिट पर भी पड़ता है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं मैडम सोल सेंट के अंदर से काफी ज्यादा इविल
एनर्जी मतलब डार्क एनर्जी रिलीज होने लगती है। उसके बाद किम यहाँ पर हमें बताने लगता है जो मैडम सोलसेंट और डिवाइन स्पिरिट हैं वो एक तरीके से स्पिरिचुअली कनेक्ट हैं और यहाँ पर डेविल का इंटेंशन सबसे पहले यही था कि वो डिवाइन स्पिरिट को अपने कैप्चर में कर लेगा और उसके बाद जो मैडम सोलसेंट हैं उनको मार डालेगा। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं किम के हाथों पर ही मैडम सोलसेंट लेटी हुई होती है। जिसके बाद किम यहाँ पर बोलने लगता है मैडम सोलसेंट एक मोर्टल है जिसकी वजह से उनकी जान पर अभी भी खतरा बना हुआ है और अगर यहाँ पर ऐसा ही चलता रहा तो मैडम सोलसेंट किसी भी वक्त मर सकती हैं और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर अपना प्रोग्रेस रेट भी बढ़ाना है। वेल अब इसका कोई रास्ता है भी या फिर नहीं, लेकिन अब मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार मैं उस डेविल पर सीधा अटैक कैसे करूँ ताकि सीधा अटैक मेरा डेविल को ही लगे ना कि डिवाइन स्पिरिट को। वेल अब मेरे पास यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं बचा, इस वजह से मुझे जल्दी से जल्दी कोई ना कोई एक्शन तो जरूर से लेना ही होगा। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं किम अपना स्पेयर लेकर डिवाइन स्पिरिट की तरफ बढ़ने लगता है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं साइड में ही काफी ज्यादा येलो फ्लेम्स निकलने लगती हैं, जिसे देखने के बाद यहाँ पर किम भी पलट कर देखता है और हमें बताया जाता है ये किसी और ने नहीं बल्कि मैडम सोलसेंट ने खुद ही किया है। जिसके बाद यहाँ पर किम बोलता है डैम इट, यहाँ तो मैडम सोलसेंट भी पोजेस हो चुकी हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जैसे ही मैडम सोलसेंट खड़ी होती हैं वो किम की तरफ काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देती हैं। जिसके बाद किम भी इस अटैक को डॉज करने लगता है और बोलने लगता है मैडम सोलसेंट अपने सेंसेस के अंदर वापस आइए। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं उल्टा सोलसेंट ही कुछ बोलने लगती हैं इन द एंड तुम भी वही बास्टर्ड होना जो कि सभी होते हैं। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं मैडम सोलसेंट ने किम के ऊपर काफी ज्यादा बड़ा अटैक कर दिया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं इस अटैक की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा तबाही होने लगती है। वेल यहाँ पर अपना मेन हीरो मतलब किम इतना ज्यादा भी कमजोर नहीं है कि वो इन अटैक्स का सामना ना कर पाए, वो भी काफी ज्यादा स्पीड में इन सभी अटैक्स को डॉज करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं अचानक से ही सोलसेंट वापस से ही काफी बड़ा अटैक कर देती है किम के ऊपर, जिसकी वजह से हमें देखने के लिए मिलता है वहाँ पर काफी बड़ा धमाका। बट वेल हमने पहले भी बोला है किम इतना ज्यादा भी कमजोर नहीं है, वो इस अटैक को भी काफी इजीली जंप करके डॉज कर लेता है। जिसके बाद यहाँ पर किम भी बोलने लगता है यार आखिरकार मैं इविल स्पिरिट के पास कैसे पहुंच पाऊंगा, क्योंकि मुझे अब इविल स्पिरिट को हराने से पहले सोलसेंट को हराना पड़ेगा। लेकिन क्या ये सच में पॉसिबल भी हो पाएगा? जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं मैडम सोलसेंट को एंड वेल यहाँ पर इनका लुक काफी ज्यादा ही बैडेस्ट लग रहा है। आपका इस लुक पर क्या कहना है कमेंट में बता देना। और उन्हें देखने के बाद यहाँ पर किम बोलने लगता है वेल ये थोड़ा मुश्किल तो हो सकता है, जो मैडम सोलसेंट है वो भी अपने टाइम पर एक हीरो थी जो कि कैटलिज्म के टाइम पर बने थे, और यहाँ पर ये भी हो सकता है बाय एनी चांस अगर मैं जीत भी जाता हूँ तो मैडम सोलसेंट एक बार के लिए ठीक ना भी हो। लेकिन अगर फिर भी एक बार सोच लिया जाए कि मैडम सोलसेंट भी ठीक हो गई तो आखिरकार उस डेविल स्पिरिट का क्या होगा? वेल यहाँ पर ये बातें काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ये अब बिल्कुल भी यहाँ पर मैटर नहीं करेगा कि इन द एंड मैं क्या चूज करता हूँ, और मुझे अब यहाँ पर पता चल गया है किसी न किसी एक जने को तो सेक्रीफाइस देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मैं अपने दिल से बताऊं तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। उसके बाद यहाँ पर किम भी अपना अटैक तैयार करते हुए मैडम सोलसेंट की तरफ बोलता है मैडम सोलसेंट आप तो एक कैटलिज्म की हीरो होना जिसने पूरे वर्ल्ड को सेव किया था, आप प्लीज यहाँ पर इस इविल थॉट्स के चक्कर में मत पड़िए। जिसके बाद यहाँ पर मैडम सोलसेंट बोलने लगती हैं क्या तुमने क्या कहा? मैंने वर्ल्ड को बचाया है? क्या तुम्हें यहाँ पर ये नहीं पता जो मैंने इस वर्ल्ड को सेव करने का प्रॉमिस या फिर सपना देखा था वो मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया। मैं यहाँ पर सिंपली एक ऐसा वर्ल्ड चाहती थी जहाँ पर किसी को भी कोई दुख ना हो, किसी को भी कोई दर्द ना पहुंचे। लेकिन क्या यहाँ पर जो आज का वर्ल्ड है वो ऐसा है? एंड वेल इसी सवाल के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मिलेगा शाम को। मुझे पता है अब काफी ज्यादा सस्पेंस क्रिएट हो चुका है, तो चलो मिलते हैं शाम को एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।